हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल फूड एंड रेसिपी। मैं रानी लता। आज हम बनाने जा रहे हैं आटे के लड्डू, जो सर्दियों में खासकर बनाए जाते हैं। और इनको गोंद के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स लड्डू या फिर पंजाबियों में बोलते हैं इनको पिन्नी। तो चलिए कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ हम बनाना शुरू करते हैं। तो हम ले रहे हैं 1 बाउल देसी घी, 1 बाउल आटा, 1 बाउल मखाने, 1 कप गोंद, और ये हमारे पास 1 बड़ी इलायची मसाले वाली, 1 कप अखरोट, आधा कप खरबूजे के बीज। और हम इसमें मीठा मिक्स करेंगे तो वो हम बाद में लेंगे। तो फिलहाल अब हम मीडियम फ्लेम पर रख रहे हैं एक कढ़ाई को हमें गरम करना है। उसके बाद हमने इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डाला है और अब हम इसमें गोंद डाल के भूनेंगे। तो आप देख रहे होंगे हम इस तरह से गोंद को भून लेंगे। तो गोंद को ज़्यादा तेज आंच पे नहीं भूनना है, नहीं तो हमारा गोंद जो है वो ठीक से नहीं भुनेगा। तो इस तरह से हमने 1 कप गोंद लिया है, तो 1 कप गोंद को हम थोड़ा थोड़ा करके देसी घी में इस तरह से भून लेंगे। और जो भूनने के बाद हमारा जो देसी घी है वो इस तरह से दिखाई देगा, तो हमें इस घी को चेंज कर लेना है और कढ़ाई को अच्छे से साफ करके फिर से 1.5 चम्मच घी डालना है और फिर से हम जो है मखाने को भूनना है। तो इस तरह से हमें लो फ्लेम पर मखानों को भूनना है, क्योंकि मखाने जो हैं वो काफ़ी टाइम में भूनते हैं और मखानों को हमें क्रिस्पी करके ही भूनना है। तो इस तरह से हमारे मखाने भी भुन चुके हैं। अब 1 छोटी चम्मच फिर से हम देसी घी ले रहे हैं और इस घी में हम भूनेंगे 1 कप अखरोट और आधा कप खरबूजे के बीज। तो इस टाइम पर हमें फ्लेम को लो करना है, क्योंकि खरबूजे के बीज और अखरोट को हमें बहुत ही लाइट करके भूनना है। खरबूजे के बीज अक्सर तेज आंच में जो हैं ज़्यादा जल जाते हैं, तो इसलिए हमें बहुत ही हल्की आंच में इन दोनों चीज़ों को भूनना है। तो इस तरह से हमारे ड्राई फ्रूट्स सभी भुन चुके हैं। तो अब हम फिर से एक टिश्यू पेपर या छोटे कपड़े के साथ कढ़ाई को साफ कर लेंगे और फिर से हम इसमें जो है 1 बाउल घी डाल रहे हैं, क्योंकि अब हम भूनने जा रहे हैं आटा। तो हम डाल रहे हैं 1 बड़े बाउल देसी घी। और घी पिघलने के बाद, यानी कि जब हमारा घी अच्छे से पिघल जाए, तो तब हमें आटा डालना है और हमें लो मीडियम फ्लेम पर आटे को भूनना है घी में। और घी हमारा इतना होना चाहिए कि जो आटा है वो अच्छे से घी में मिल जाए और सूखा सूखा हमारा आटा ना रहे। तो इस तरह से हम लो फ्लेम पर आटे को भून रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारा आटा भूनता जा रहा है और हमारे आटे का कलर भी चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम इस नए कलर पर ही गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। आटा हमारा भुनकर तैयार हो गया है। तो अब हम देख रहे हैं ड्राई फ्रूट्स। तो एक साइड हमारे रखे हैं भुने हुए मखाने और अखरोट, और अब हम यहाँ पर मिक्सी के छोटे जार में भुना हुआ गोंद डालकर पीस रहे हैं। तो इस तरह से गोंद हमारा पीसकर तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप जो है ड्राई फ्रूट्स और गोंद को मोटा मोटा पीसना पसंद करते हो या फिर बारीक। तो इस तरह से हमारे ड्राई फ्रूट्स गोंद अच्छे से पीसकर तैयार हो गए हैं। अब हम देख रहे हैं हमारा जो आटा है वो आटे में जो है चारों ओर हमारा जो घी है वो ऊपर आ गया है। तो हम फिर से इसको चलाएंगे। आटा हमारा हल्का गुनगुना है। तो इस टाइम पर हम डाल रहे हैं ये सभी ड्राई फ्रूट्स। तो अब हम इसमें मिलाने जा रहे हैं आटे में ड्राई फ्रूट्स। तो इस तरह से आटे में अच्छे से ड्राई फ्रूट्स को हमें मिलाना है और फिर हमें
जो हमारा आटा है भुना हुआ मिक्स हमने ड्राई फ्रूट्स किए हैं इन, तो हमें इनको जो है एक बड़े बर्तन में निकाल लेना है। तो हमारा जो आटा था यानी कि हमारे जो लड्डुओं के लिए भुना हुआ आटा वो अच्छे से रेडी हो गया है। और अब हम डाल रहे हैं जो हमने एक बड़ी इलायची ली थी मसाले वाली, उसको हमने अच्छे से कूट लिया है और वो हमने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो हरी इलायची डाल सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मोटी वाली काली मसाले वाली जो है इलायची डाल रहे हैं। अब हमने एक बड़े बर्तन में निकाल लिए हैं ये भुने हुए आटे को, और अब हम इसमें जो है मीठा डालकर लड्डू बनाएंगे। तो हम यहाँ पर खांड ले रहे हैं, क्योंकि खांड जो होती है वो बूरे से थोड़ी मोटी होती है। तो आटा हमारा बारीक है तो इसलिए हम यहाँ खांड ले रहे हैं। तो आप अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पर मीठा ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप कम ले सकते हैं। तो इस तरह से हम खांड को इस भुने हुए आटे में इस तरह से मसल के और इस तरह से मिक्स कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे लड्डू बन रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से हम अब इन जो भुना हुआ आटा है इनमें सब कुछ मिक्स करने के बाद इस तरह से लड्डू बनाना शुरू कर रहे हैं। तो ये हमारे सर्दियों के बेस्ट लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। इनसे हमारी कमर दर्द और घुटनों में दर्द उन चीज़ों को भी ये फ़ायदा देते हैं। और गोंद के लड्डू सर्दियों में बहुत ही गुणकारी होते हैं और बनाने में बहुत आसान है और खाने में इतने टेस्टी लगते हैं और ऐसे नहीं लगते हैं कि जैसे कि हमने आटे के लड्डू बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे आटे के लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी है, आप सब इसको ट्राई दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।